बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। गांव चारों तरफ से खेतों, तालाबों और हरियाली से घिरा हुआ था। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और लोगों की सादगी इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रघुनाथ और गोविंद नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत नेकदिल, मेहनती और ईमानदार थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे और माँ धार्मिक स्वभाव की स्त्री थीं। माँ हमेशा कहती, बेटा चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, पर झूठ मत बोलना, किसी का हक मत छीनना और मेहनत से कभी पीछे मत हटना। इन्हीं संस्कारों ने भाइयों को अलग पहचान दी। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के सहारे थे। जब खेत में काम करना होता तो साथ लग जाते। अगर गांव में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता तो तुरंत मदद को पहुंचते। गांव के लोग अक्सर कहते, ये दोनों भाई तो भगवान के भेजे हुए लगते हैं। गोविंद गंभीर और सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि रघुनाथ हंसमुख और तेज, लेकिन ईमानदारी और मेहनत दोनों की समान थी। पिता के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी दोनों पर आ गई। खेत छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब फसल खराब हुई तब जंगल से लकड़ियां काटकर कस्बे में बेचते। भूख लगी तो खुद सहन कर ली, लेकिन दूसरों का हक कभी नहीं छीना। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि ये भाई कभी झूठ नहीं बोलते। पंचायत में जब कोई विवाद आता तो लोग इन्हीं की राय मानते। उनके निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण होते। समय बीता और गांव में नया जमींदार आया, जगन्नाथ सिंह। वह अमीर तो था, लेकिन बहुत लालची और क्रूर। ऊंचा ब्याज लेकर कर्ज देता और बाद में किसानों की जमीन हड़प लेता। जगन्नाथ ने भाइयों को बुलाकर कहा, तुम दोनों मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें जमीन और पैसा दूंगा। बस पंचायत में मेरे हिसाब से फैसले कर देना। दोनों ने साफ जवाब दिया, हम अपने माँ बाप की सीख के खिलाफ जाकर झूठा फैसला कभी नहीं देंगे। जगन्नाथ आगब बूला हो गया। बोला, जो मेरा विरोध करेगा वह गांव में नहीं टिक पाएगा। लेकिन भाइयों को डर नहीं लगा। वे गांव वालों की मदद करते रहे। अपने खेत का अनाज बांटते, भूखे रह जाते, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। धीरे धीरे गांव वाले उनके पीछे खड़े हो गए। जगन्नाथ ने चाल चली। उसने भाइयों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। पंचायत में बोला, इन दोनों ने मेरे गोदाम से अनाज चुराया है, इन्हें गांव से निकालो। सब जानते थे कि ये भाई चोरी नहीं कर सकते। रघुनाथ ने कहा, अगर हमने चोरी की है तो हमें सजा दीजिए, लेकिन ईश्वर गवाह है कि हमने किसी का हक नहीं छीना। गोविंद बोला, सच देर से सामने आएगा, लेकिन जरूर आएगा। तभी एक गरीब मजदूर सामने आया और सारा सच बता दिया। जगन्नाथ ने उसे गवाही देने के लिए पैसे दिए थे। पंचायत ने भाइयों को सम्मानित किया और जमींदार को चेतावनी दी। उस दिन के बाद उनकी ईमानदारी की चर्चा गांव-गांव में फैल गई। लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। भाई मानते थे कि गरीबी से मुक्ति का रास्ता शिक्षा है। गोविंद ने बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। मिट्टी पर अक्षर लिखते, पत्थरों से गिनती सिखाते। रघुनाथ भी मदद करता। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ने लगे। औरतें भी बच्चों को भेजने लगीं। गांव का माहौल बदल गया। पहले जहां लोग केवल खेतों पर निर्भर थे, अब उनमें सीखने की चाहत भी जाग उठी। कुछ साल बाद गांव पर बड़ा संकट आया। बारिश न होने से अकाल पड़ गया। खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए। लोग अनाज के लिए तरसने लगे। जगन्नाथ ने फिर चाल चली। बोला, जो अपनी जमीन मुझे लिख देगा उसे अनाज मिलेगा। गांव वाले टूट गए। लेकिन भाइयों ने कहा, हम अपने खेत की पूरी फसल गांव वालों के लिए खोलते हैं। चाहे हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन किसी को जमींदार के सामने झुकने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से कस्बे से अनाज मंगवाया और बांट दिया। गांव वाले भावुक होकर बोले, जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हारी ईमानदारी की लाज रखेंगे। भाइयों ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, आप सबका भरोसा। उपसंहार। समय बीतता गया। गांव धीरे धीरे तरक्की करने लगा।
बच्चे पढ़ लिख कर बड़े काम करने लगे। गांव वाले एकजुट होकर मेहनत करने लगे। लेकिन लोग आज भी कहते, अगर इस गांव की पहचान है तो रघुनाथ और गोविंद की ईमानदारी। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई पर डटे रहो, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी बनाई जाए तो हमें कमेंट करें। अगली कहानी आपकी हो सकती है।